नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कवर कर रही हैं मस्कुलर सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में होती हैं एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट्स जैसे कि सिटिंग एंड स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। ऐसे ही और भी काफ़ी सारी मूवमेंट्स होती हैं। ये सारी मूवमेंट्स करवाते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स। हमारे बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हड्डियों को खींचते हैं, पुल करते हैं। और उन्हें हड्डियों को खींचने के लिए, मूवमेंट्स करवाने के लिए करनी पड़ती है फोर्स प्रोड्यूस, ताकत बनानी पड़ती है। वो ताकत कैसे बनती है वो हमने आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बताया था कि हमारे जो मायोसिन होते हैं उनके जो हेड्स होते हैं वो एक्टिन के साथ जाके जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद उसी एक्टिन को वो खींचते हैं, पुल करते हैं। कहाँ पे खींचते हैं? वो खींचते हैं सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ। तो जैसे ही ये सारे जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं दोनों साइड पे सेंटर लाइन के, ये दोनों जब सेंटर की तरफ आते हैं तो क्या होता है? तो हमारे जो सार्कोमेयर है वो छोटा हो जाता है, उसकी लेंथ छोटी हो जाती है। जब एक सार्कोमेयर की लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है तो साइड वाले सार्कोमेयर की लेंथ भी छोटी हो जाती है। जब सारे के सारे सार्कोमेयर की लेंथ छोटी हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा मसल जो है वो भी छोटा हो जाता है, जिससे बनती है फोर्स। उसी फोर्स से वो हड्डियों को खींचते हैं और मूवमेंट होती है, जैसे इस डंबल को ऊपर खींच लिया गया मूवमेंट करके। मतलब इस डंबल को ऊपर खींचने के लिए मसल छोटा हुआ, उसने ताकत बनाई, तभी ये डंबल ऊपर गया है। अब ये डंबल जो है नीचे भी आएगा। जब ये डंबल नीचे आएगा तो फिर भी मूवमेंट होगी बॉडी में, ठीक है। और जब ये डंबल नीचे आएगा तो आपका जो बाइसेप्स मसल छोटा हुआ था वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फिर से, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना कि डंबल ऊपर जाता है तो बाइसेप्स छोटा होता है, बाइसेप्स कर्ल होता है तो जब रिलैक्स करते हो बाइसेप्स को, कर्ल को, बाजू सीधी करते हो तो आपका बाइसेप्स मसल थोड़ा सा फिर से लंबा हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। अब जब आप इस डंबल को नीचे लाओगे तो इसको दो तरीके हैं नीचे लाने के। पहला तरीका क्या है कि आप इस डंबल को फ्री छोड़ दोगे, बाइसेप्स की तो कोई ताकत नहीं लगाओगे, तो क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से ये डंबल अपने आप ही इधर आ जाएगा और आपकी बाजू सीधी हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस डंबल को धीरे 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 नीचे लाओगे, इसको डायरेक्ट छोड़ दो, फ्री नहीं छोड़ दोगे। जब फ्री नहीं छोड़ोगे तो धीरे धीरे नीचे लाने के लिए होल्ड करना पड़ेगा धीरे धीरे। मतलब आपके बाइसेप्स मसल को ताकत लगानी पड़ेगी धीरे धीरे इसको सीधा करने के लिए अपनी बाजू को। दिस मीन्स कि हमारा बाइसेप्स मसल, जब ये डंबल नीचे आएगा तो बाइसेप्स मसल तो लंबा हो रहा होगा उस टाइम पे, बट वो ताकत लगा रहा होगा। तो क्या हो गया कि मसल जब छोटा होता है तो भी ताकत लगा रहा होता है, जब वो लंबा होता है तो भी हमारा मसल ताकत लगा सकता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि मसल को फोर्स प्रोड्यूस करने करने के लिए जरूरी नहीं है वो छोटा हो रहा है वो लंबा हो रहा है तो भी फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे मसल। इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जो एक रोप क्लाइंबर होता है जो रस्से को चढ़ता है, तो वो क्या करता है? वो धीरे धीरे रस्से के ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। जब वो टॉप पे पहुंच जाता है तो ऊपर चढ़ने के लिए उसके बाइसेप्स मसल क्या कर रहे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बार बार ऊपर चढ़ता है। बट यहाँ से टॉप से जब उसने नीचे आना हो तो अगर अपने वो बाइसेप्स मसल को, बैक मसल को रिलैक्स छोड़ दे तो क्या होगा? वो धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा, इंजरी हो जाएगी। तो उसको नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो धीरे धीरे धीरे, जैसे ऊपर गया था धीरे धीरे नीचे आएगा, मतलब फोर्स लगाएगा नीचे आने के लिए भी। मीन्स उसके मसल्स, बाइसेप्स मसल जब बाजू सीधी करेगा तो बाइसेप्स मसल लंबा होता है ना, तो बाइसेप्स मसल लंबा हो रहा है बट वो ताकत लगा रहा है नीचे आने के लिए भी। तो क्या हो रहा है कि हमारे मसल्स जो हैं वो छोटे होते हैं तो भी फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और लंबे होने पे भी वो फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब उनकी लेंथ बढ़ती है तो भी फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो। दो तरीके हो गए। क्या और कोई तरीका है फोर्स प्रोड्यूस करने का मसल्स में? यहाँ पे देखिए तीसरी एग्जांपल में, यहाँ पे एक इंडिविजुअल ने डंबल्स को पकड़ के रखा हुआ है। ये डंबल्स जो हैं जहाँ पे इसने होल्ड किए हैं, और इन डंबल्स को वो नीचे नहीं गिरने दे रहा है। तो क्या यहाँ पे इसकी बाइसेप्स मसल जो है फोर्स लगा रहे हैं? बिल्कुल फोर्स लगा रहे हैं। अगर फोर्स नहीं लगा रहे होते तो बाजू सीधी हो जाती, डंबल नीचे आ जाते, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो यहाँ पे इसका मसल ना तो छोटा हो रहा है ना लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी फोर्स लगा रहा है। तो ये तीसरी कंडीशन होगी कि हमारा मसल जो है वो तब भी फोर्स लगा सकता है जब वो छोटा और
लंबा ना हो रहा हो, मतलब उसकी लेंथ चेंज ना हो रही हो तो भी वो फोर्स लगा सकता है। तो तीन कंडीशंस होगी कि जिसमें हमारा मसल फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। पहली कंडीशन है कि मसल छोटा हो रहा है और वो फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि हमारा मसल लंबा हो रहा होता है और फोर्स प्रोड्यूस करता है, वो इसेंट्रिक बोलते हैं उसको। और तीसरी कंडीशन जिसमें मसल ना लंबा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, जैसे इस एग्जांपल में है, तो फिर भी फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो तीन तरह की कॉन्ट्रैक्शंस हो गई हैं। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब मसल लंबा हो रहा छोटा हो रहा हो, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब मसल लंबा हो रहा हो, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब मसल ना लंबा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, लेकिन ये फोर्स प्रोड्यूस तीनों कर रहे हैं। अब हमने जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसमें तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि मसल फोर्स कब लगाता है, जब एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ खींचा चला जाता है। जब एक्टिन अंदर की तरफ खींचता है तो क्या होता है, तो हमारा मसल जो है वो फोर्स प्रोड्यूस करता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। बट यहाँ पे दूसरी दो कंडीशंस भी आ गई हैं। तो इन दो कंडीशंस में हमारे जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है वो क्या करते हैं, चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अ कॉन्ट्रैक्शन और मसल एक्शन व्हेन मसल जनरेट फोर्स बाइल शॉर्टनिंग, वो छोटा हो रहा है फोर्स लगा रहा है। ये तो हमने बड़ी बार समझ ली है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे जो मायोसिन हेड्स जो हैं वो इस थिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ खींचते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पे सेंटर की तरफ पास आ गए तो कंट्रैक्शन होगी और फोर्स प्रोड्यूस होगी। ये आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे ये जो इंडिविजुअल है ये है एक मायोसिन, इसके जो हाथ हैं ये है मायोसिन हेड्स। ये मायोसिन हेड्स, ये जो रोप्स हैं ये हैं एक्टिन। तो इसके जो मायोसिन हेड्स हैं, हाथ हैं, इन एक्टिन रोप्स को खींच रहे हैं जिससे ये धीरे 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 ऊपर आ गया अब। ठीक है, ऊपर आने से यहाँ पे इस बार तक पहुँच गया है खींच के। अब यहाँ से इसको अगर नीचे आना है तो फ्रीली नीचे आने के लिए क्या करेगा, ये हाथ छोड़ देगा, नीचे गिर जाएगा। बट आप अगर आपको सेफली नीचे आना है तो क्या इसके मायोसिन हेड जो हाथ हैं वो क्या करेंगे, इधर से छोड़ेंगे इधर पकड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे इधर पकड़ेंगे, फिर इधर से छोड़ेंगे इधर पकड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे इधर पकड़ेंगे, फिर नीचे पकड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे आएगा। मतलब नीचे आने के लिए इसको ताकत लगानी पड़ेगी। ऊपर तो जो गया है वो है कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन, जैसे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो हाथ हैं, ये हाथ, ये इसको खींच रहे हैं अंदर की तरफ। जैसे ये ऊपर जा रहा है इस बार के पास, जैसे इस बार के पास पहुंच जाता, धीरे धीरे करते करते इस बार के पास पहुंच गया है। ठीक है, ये होगी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमारे मायोसिन हेड क्या करते हैं, ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होता है कि हमारा मसल लंबा हो रहा होता है और हमारे जो थिन फिलामेंट्स हैं, यहाँ पे नीचे देखिए हमारे थिन फिलामेंट जो हैं वो पुल करते हैं फार्दर। जैसे इस फोटो में देखिए यहाँ पे जो ये मायोसिन हेड्स हैं ये इससे दूर जा रहा है, देखो यहाँ पे कितनी दूर चला गया। ठीक है, तो लेकिन ये ताकत लगाया, अगर सीधा छोड़ देगा तो ये अपने आप ही बड़ी जल्दी दूर चला जाएगा। जैसे यहाँ से ये सीधा छोड़ देगा तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो मायोसिन हेड्स हैं ये धीरे धीरे मसल लंबा हो रहा होता है, वैसे ही ये दूर जा रहे होते हैं, हमारे एक्टिन फिलामेंट दूर जा रहे होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये एक्टिन मायोसिन हेड है ये एनर्जी यूज़ कर रहा होता है, एटीपी यूज़ करता है, थोड़ा होल्ड करता है, फिर दूसरे को पकड़ता है, होल्ड करता है, बाहर की तरफ उसको खींचता है, बाहर की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो वो होगी इसेंट्रिक कंट्रैक्शंस, जहाँ पे मसल लंबा होता है। तो इन दोनों की एग्जांपल्स देख लीजिए कि जैसे आप स्क्वाट लगाते हैं, स्क्वाट लगाते टाइम क्या होता है कि अगर आप स्क्वाट लगाते टाइम बैठोगे, जब बैठोगे तो आपके जो मसल्स हैं, जो फ्रंट के मसल हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, जो रेड रेड दिखाई गई हैं, ये जो रेड मसल्स हैं ये लंबे होते हैं जब आप बैठते हो। लेकिन क्या ये ताकत लगा रहे होते हैं, बिल्कुल ताकत लगा रहे होते हैं। जब आप नीचे बैठ रहे होते हो स्क्वाट में तो ये आपके ताकत लगा रहे होते हैं बट लंबे हो रहे होते हैं, ये इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। अगर नहीं ताकत लगा रहे होते तो आप बिल्कुल नीचे गिर जाते। और जब आप यहाँ से ऊपर उठते हो तो ये छोटे होते हैं बट ताकत लगा रहे होते हैं, इसलिए आप ऊपर उठते हो। और छोटे होते तो आपको ये दिखते भी हैं, जब आप खड़े हो जाते हो तो आपको दिखते हैं जैसे बाहर निकले हुए। तो स्क्वाट में जब आप नीचे बैठते हो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन होती है, जब ऊपर उठते हो तो कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन होती है हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल की, फ्रंट थाई मसल्स की। वैसे ही जब आप पुल अप्स निकालते हो तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपके बैक मसल जो है वो कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन करते हैं, वो छोटे होते हैं और ताकत लगाते हैं। जब ऊपर से आप धीरे धीरे नीचे आओगे तो वहाँ पे क्या होगा, ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी आपके मसल्स की, बैक मसल्स की। वहीं एक एग्जांपल है चेस्ट की।
चेस्ट में जब आप नीचे से बार आपके चेस्ट के पास है, वहाँ से जब बार को ऊपर लिफ्ट पुश करते हो तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब वहाँ से बार नीचे आती है तो आपके चेस्ट के मसल लंबे होते हैं, तो ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, पर ताकत लगाते हैं। अगर ताकत नहीं लगाओगे तो ये बार डायरेक्ट आपके चेस्ट के ऊपर गिर जाएगी, इंजरी हो जाएगी। वैसे ही शोल्डर्स हैं, शोल्डर प्रेस जो है, आपके शोल्डर से जब आप प्रेस करते हो ऊपर की तरफ तो आपके शोल्डर मसल्स छोटे होते हैं और ताकत लगाते हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब वहाँ से धीरे धीरे नीचे आते हो तो मसल लंबा हो रहा होता है, डेल्टॉइड आपका शोल्डर मसल, लेकिन फोर्स लगा रहा होता है, उसको बोलते हैं ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और ये एग्जांपल हमने आपको बता ही दी है पहले। तो ये थी आपकी दो तरह की कॉन्ट्रैक्शंस, एक थी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक थी ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दोनों में मूवमेंट्स होती हैं, इसलिए इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों डायनेमिक होती हैं। डायनेमिक होता है चेंज होना, लेंथ चेंज हो रही है ना मसल की, चाहे वो छोटा हो रहा है चाहे वो लंबा हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शंस। वहीं जो तीसरी वाली कॉन्ट्रैक्शन है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें लेंथ ना चेंज नहीं होती है, ना छोटी होती ना लंबी होती है। जब लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक, जहाँ पे चेंज नहीं हो तो स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। आइसोमेट्रिक को इसलिए स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि मसल की लेंथ चेंज नहीं हो रही। अब देखते हैं कि आइसोमेट्रिक में जहाँ पे लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, तो मसल में फोर्स कहाँ से आ रही है फिर? जो हमारे मायोसिन फिलामेंट है वो एटीपी खा के कर क्या रहे हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन की हमने आपको बता भी दी है कि मसल जो है वो बिना मूव किए भी एक्ट कर सकते हैं। जब भी ऐसा होता है तो हमारे जो मसल्स हैं वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बट उनकी लेंथ चेंज नहीं होती है। जैसे कि इस फोटो में देखिए कि अगर जब आप प्लैंक करते हो तो आप इस पोजीशन में होल्ड करते हो। जब होल्ड करते हो तो आपके जो कोर मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मतलब कंट्रैक्ट इन द सेंस मतलब वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी लेंथ चेंज नहीं हो रही होती है। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और या फिर स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक या स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन में मायोसिन हेड क्या करता है? मायोसिन हेड जो है वो क्रॉस ब्रिज बनाता है, फिर वहीं पे रिसाइकल करता है, वहीं पे एटीपी को खाता है, वहीं पे एनर्जी बनाता है और फिर से एटीपी ले लेता है। मतलब ये क्रॉस ब्रिज अगर इधर बना हुआ है, मायोसिन ने इसको पकड़ा हुआ है, यहाँ पे मायोसिन ने इसको पकड़ा हुआ है, तो यहीं भी पकड़ के रखेगा, एटीपी आएगी, तोड़ेगा, एटीपी बनाएगी, एनर्जी बनाएगा, यहीं भी पकड़ के रखेगा, फिर से नई एटीपी आएगी, यहीं पे होल्ड करेगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आप दीवार को पुश करते हो तो आप दीवार को तो मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब आपके जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होगी, बट ताकत तो लगती है ना। वही हो रहा है कि आप एक्टिन इसको अंदर तो खींच नहीं पा रहा है, ना बाहर खींच पुश कर पा रहा है, लेकिन यहीं पे बैठ के एटीपी खा रहा है और फोर्स बना रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में है कि अगर आप ऐसे बार पे लटक जाओ तो अगर ना आप ऊपर जाओ ना आप नीचे जाओ, मतलब ना मसल छोटा हो ना मसल लंबा हो, यहीं पे अगर होल्ड करो तो भी तो एनर्जी लगेगी ना, तो भी फोर्स बनेगी। अगर आप यहाँ पे होल्ड करोगे तो आप कितना देरी कर पाओगे? आप गिर जाओगे नीचे, मतलब यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी लग रही है। वैसे ही ये फिलामेंट्स करते हैं, ये यहीं पे हो रखते हैं और एनर्जी खाते रहते हैं, फोर्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, ताकि वो इंडिविजुअल वहीं पे होल्ड करे और पुश कर पाए, ताकत लगा पाए। ठीक है, ये होती है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप प्लैंक्स करते हो तो आपके जो ये मसल्स हैं ये आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके कोर मसल्स। आप वेट रख के भी वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, आप वॉल स्क्वाट कर सकते हो, जिससे आपके जो ये है क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, ये इनको होल्ड करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। अगर ये होल्ड नहीं करें तो आप नीचे गिर जाओगे। ठीक है, इसलिए ये लेंथ चेंज नहीं हो रही है, अभी यहीं पे रुके हुए हैं, बट ताकत बन रही है, फोर्स बन रही है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। इसको आप वेट लेके भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही आप अगर इस पोजीशन में आओ तो आपके जो ट्राइसेप्स मसल हैं, आपके जो चेस्ट मसल है, आपके शोल्डर मसल देखो कैसे सामने दिख रहे हैं, ये ताकत लगा रहे हैं। मूवमेंट कोई नहीं हो रही है, बट ताकत लग रही है यहाँ पे, जहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। ये आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन है, जहाँ पे जो आपके क्रॉस ब्रिजेस हैं वो बने हुए हैं और एक ही जगह पे रुके हुए हैं, एनर्जी खाए जा रहे हैं, लेकिन वो वहीं पे रुके हुए हैं। यहाँ पे देखो ब्लड वेसल्स भी दिख रही हैं, तो बहुत ताकत लग रही है, ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो ये आज तीन तरह की कॉन्ट्रैक्शन हमने देखी है, एक है ईसेंट्रिक, एक है कॉन्सेंट्रिक और एक है आइसोमेट्रिक। तो ये मैक्सिमम मूवमेंट्स में तीनों आ जाती हैं। जैसे इस स्क्वाट में देखिए, जब आप स्क्वाट करते हैं, जब ऊपर से नीचे बैठते हैं तो आपके क्वाड्रिसेप्स ईसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप नीचे यहीं पे होल्ड करते हैं तो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वहीं पे रुका हुआ होता है उन्होंने। जब यहाँ से ऊपर उठते हो तो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेंथ छोटी होती है लेकिन ताकत लगाते हैं।
वैसे आप बाइसेप्स में जब आप बाइसेप्स कर्ल करते हो, ऊपर उठाते हो डंबल को, तो आपका मसल छोटा होता है, कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आप नीचे लाते हो तो बाइसेप्स लंबा होता है, इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आप वहीं पे होल्ड करते हो डंबल को, तो आपका मसल जो है वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वहीं पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है। वैसे ही पुशअप्स में होता है, जब आप पुशअप में नीचे वाले पोजीशन से ऊपर आते हो, पुश करते हो, तो आपका चेस्ट मसल जो है वो आइसोमेट्रिकली कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वहाँ से नीचे जाते हो तो वो कंसेंट्रिकली ईसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जहाँ पर होल्ड करते हो तो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। और इसी के साथ हमारे ये सारे के जितने इतने टॉपिक्स हमने हैं, इन सभी टॉपिक्स पे हमने वीडियो बना दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और फिजिकल एजुकेशन के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।